Hello बच्चों, let's see this question. A thin uniform circular disc, annular disc, C figure of mass capital M as outer radius 4r and inner radius 3r. The work required to take a unit mass from point P on its axis to infinity is. तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास दे रखा है इस तरीके से डायग्राम। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये वाली जो कैविटी दिख रही है, तो इसको हम मान लेते हैं दिस इज dx। ठीक है, कितना है बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक की दिस इज dx। अब बच्चों एरिया देखते हैं इससे पूरी रिंग का, तो ये हो जाएगा एरिया। एरिया इज इक्वल टू दिस इज 2 पाई आर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स, एक्स है ना, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसकी रेडियस, तो ये हो जाएगा दिस इज डी एक्स। तो दिस इज यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक्स मान लो और छोटा सा एरिया लिया हमने डी एक्स। तो यहाँ पे जो स्मॉल एलिमेंट के थ्रू जो मास होगा, तो मास कितना हो जाएगा दिस इज डी एम इज इक्वल टू एम इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स। 2 पाई एक्स डी एक्स अपॉन पाई इंटू ये कितना है हमारे पास 4r का स्क्वायर। दिस इज 4r का स्क्वायर माइनस का पाई इंटू दिस इज 3r का स्क्वायर। 4r में से 3r घटा दो तभी तो बीच का बचेगा, तो दिस इज 3r का स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर, दिस इज 16 - 9। तो ये बचेगा हमारे पास 2m और बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा। 2m/7r स्क्वायर हो जाएगा x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्या है मेरे पास डी एम स्मॉल एलिमेंट। अब बच्चों यहाँ पे हमें पोटेंशियल भी चेक करना होगा, तो पोटेंशियल हो जाएगा डी ओ वी पी। किस पे? पी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल है ना, इस वाले पे। तो डी वी पी इज इक्वल टू माइनस का जी डी एम अपॉन, है ना, कितना हो जाएगा √4r स्क्वायर, 4r का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसे क्या लिख सकता हूँ, दिस इज माइनस जी अपॉन √16r स्क्वायर, 16r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आपको डीएम की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो 2m/7r स्क्वायर, 2m/7r स्क्वायर और हो जाएगा एक्स डी एक्स। ठीक है, एक्स डी एक्स। तो बच्चों यहाँ से कुछ कटे जो उसे कैंसिल आउट कर देंगे। तो फाइनली मेरे पास जो डी वी पी पोटेंशियल एट पी पॉइंट कितना आएगा, जैसे माइनस का 2gm/7r स्क्वायर हो जाएगा पाई डी एक्स डिवाइड बाय √16r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पोटेंशियल अब इंटीग्रेट करो दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा वी पी इज टू कहाँ से कहाँ तक, 3r से लेकर के 4r तक। बच्चों कहाँ से करना है, 3r से लेकर के 4r तक। तो इंटीग्रेट कर दिया तो बस वैल्यू रख दो, माइनस का 2gm/7r स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स। बच्चों ये क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स डी एक्स अपॉन √16r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 16r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे ये एक्स डी एक्स है ना कि पाई डी एक्स है ना, दिस इज एक्स डी एक्स, यहाँ पे एक्स है। तो बच्चों आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इंटीग्रेटर में क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। तो 16r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान लें, टी स्क्वायर मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज 2x डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो हो जाएगा दिस इज 2t dt, 2t dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे x dx की वैल्यू कितनी रहेगी, दिस इज t dt, है ना। अब बच्चों यहाँ पे x इज इक्वल टू 3r रखें, तो t इज इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास 5r, है ना। यदि x इज इक्वल टू यदि आपने 4r रखा, तो t इज इक्वल टू जाएगा जैसे 4√2r, 4√2r। ठीक है, तो फाइनली बच्चों जब मैं इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करूंगा, तो इंटीग्रेट करने पे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, वी पी इज इक्वल टू ये आएगा -2gm/7r स्क्वायर, ये हो जाएगा 4√2r माइनस का 5r, 4√2r माइनस का 5r। तो बच्चों यहाँ पे अब बोल रहा है कि कहाँ से इन्फिनिटी से, एक्सिस से इन्फिनिटी के तक हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो W इज इक्वल टू जाएगा वी इन्फिनिटी माइनस का वी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये इज इक्वल टू वी इन्फिनिटी पे तो 0 होता है, माइनस का इसे -2gm/7r स्क्वायर, ये हो जाएगा 4√2r माइनस 5r। ठीक है,
तो माइनस टेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वर्क डन फाइनली क्या बचेगा, वर्क डन जो फाइनली होगा हमारे पास, दिस इज 2gm अपॉन 7r²। दिस इज 4√2r, 4√2r माइनस का 5r। ठीक है, दिस इज ओवर आंसर। तो कौन सा, 2gm अपॉन 7r², 2gm अपॉन 7r² स्क्वायर, 7r² बच्चों, r² और ये हो गया 4√2 माइनस, अच्छा r से r यहाँ भी तो कैंसिल हो गया ना, एक r, तो ये वेल आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। बेस्ट ऑफ लक।